भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। एक ही शहर के एक ही मैदान में मैच रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को तजवीज़ दे दी। भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में मैच एक ही शहर में रखे जा सकते हैं। मकसद पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय टीम की आमदरफ्त कम रखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई ड्राफ्ट आईसीसी को भेज चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। कोई दबाव न ले, अगवा में जो भी मुलविस हो कार्रवाई करें। कराची को हंगामी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाएं। जमीनों पर कब्जे ना होने दें। इस इशू पर जीरो टॉलरेंस है। पुलिस अफसरान को पूरी मुद्दत तक ओहदों पर रखें। सिर्फ तब बदलें जब वो क़याम अमन में नाकाम हो। सिंध पुलिस को दरकार असलहा दिलवाने के लिए वजीर दाखिला विफाक से बात करें। सदर जरदारी की सिंध अमनो अमान इजलास के शुरका को हिदायत। नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का हुक्म। कहा पुलिस पता लगाए कराची से चोरी गाड़ियां मोबाइल जाते कहाँ हैं। दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर डेवलपमेंट करें। स्कूलों में मुनशियात की लानत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मसले से सख्ती से निपटें। सदर जरदारी ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम की हिदायत भी की। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल कर दी। मददगार 515 को बेहतर बनाकर पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिल्स दे दें। सदर मुमलिकत को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स सिंध ने सदर को बताया कि 4 माह में कराची स्ट्रीट क्राइम में 49 अफराद जान से गए। 43 मुलजमान पकड़े, 13 मुकाबलों में मारे गए। कच्चे पर ब्रीफिंग में आईजी सिंध ने कहा कि 4 माह में पुलिस ने कच्चे के 63 डाकू हलाक, 418 गिरफ्तार किए, 609 को अगवा होने से बचाया, 103 बाजियाब करवाए, 20 की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद और 27 जवान जख्मी हुए। सिंध की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। हर फैक्ट्री में एक पहिया सरमायाकार और एक मेहनतकश है। सरमायाकारों, ताजिरों और कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अपनी क़यामगाह पर तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी हजरात ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है, यतीम का भी है। मजदूर को जायज़ हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि उनके वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। हमें मजदूर की अज़मत का पूरा एहसास है। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग हैं। शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं और खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का अगले बजट में सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। लेबर डे तकरीब में खुशखबरी सुनाई। कहा विफाक भी मुलाजिमिन की तनख्वाहें बढ़ाए। पाकिस्तान स्टील खरीदने की पेशकश करते हुए कहा कि विफाक मिल बैठे फैसला करे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। PIA ने निजकारी की मुखालफत करते हुए बिलावल ने तजवीज़ दी कि PIA को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI जैसे इदारों को सूबों के हवाले करने का मुतालबा भी किया। कहा बेनज़ीर मजदूर कार्ड के तहत सिंध के मजदूरों को सहूलतें दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला। MKM की क़यादत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। सदर आसिफ अली सरदारी से MKM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। दोनों पार्टीज का मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तेफाक। MKM वफ़द ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सिफारिश। MKM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। आप शिकायत कर रहे थे हमारे उवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? डॉक्टर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि
कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। उनकी हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम में अमेरिका और बरतानिया भी मुलविस है। अमेरिका तो खुद इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुजरिम है। हमास हक पर है और हम फ़लस्तीन के साथ है। गाज़ा के मामले पर मुस्लिम ममालिक को हिम्मत नहीं हुई। जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर नहीं होगी। मैंडेट चोरी होने के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ फॉर्म 47 से जितवाने की डील हुई। अगर मौलाना को नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। अली अमीन ने कहा कि वो मौलाना साहब की तरफ से पीटीआई को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हैं। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। उसको भी हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अंदर भी जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिमूव करेंगे, उसको बेहतर करेंगे और उसको हम रीलॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रीस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम करें तो उनकी वीडियोस भी बन जाएंगी। मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया, जिसमें फार्मेसी, डायग्नोस्टिक यूनिट के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और मामूली नौयत की सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला ने लाहौर के बाद बहावलपुर में भी फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। एक मौमर खातून की अपील पर वज़ीर आला मरीम नवाज खुद फील्ड अस्पताल में ले गई। पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG करवाई। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। गंदम स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ्त, निगरान वजारत खजाना और नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। दोनों ने मिलकर इजाफी गंदम मंगवाई। पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। गंदम ना मंगवाने की वजारत तिजारत और TCP की तजवीज़ नज़रअंदाज की गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया गया कि निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को गंदम दरामद की खुली छूट दी गई। ताजिरों को गंदम मंगवाने के लिए कस्टम ड्यूटी और GST की मद में भी रियायतें दी गईं। 10 रोज गुजर गए। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। किसान इत्तेहाद का कल से सूबे में एहतजाज का ऐलान। कहा, काश्तकारों को मार्केट के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा, इस वक्त गंदम में नमी की सतह 20% है। नमी की सतह 10% आने पर खरीदारी मुमकिन है। किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। गंदम की इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए थी, इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे और सेमिनार्स। कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निष्कारी रोकने का मुतालबा। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान के तहत रैली। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली में खवातीन समेत मजदूर रहनुमा शरीक हुए। लाहौर में रेलवे CBA यूनियन के कारकुनों की रैली। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली। हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालबा। कोयटा में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोधा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालकर मजदूरों से इजहार यकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियन और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली।
टैक्स देने की सलाहियत के बावजूद टैक्स ना देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मोबाइल फ़ोन सिम्स की बंदिश जारी, 5 लाख से ज़्यादा टैक्स ना दहिंदगान की फहरिस्त जारी कर दी गई। FBI के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनकी आमदन टैक्स कैटेगरी में आती है पर ये टैक्स नहीं देते। इनकी मोबाइल फ़ोन सिमें उस वक्त तक ब्लॉक रहेंगी जब तक ये 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तर्जुमान PTCL का कहना है कि FBI की टैक्स नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत का जायज़ा ले रहे हैं। बुशरा बीबी ने तोशा खाना पर नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। नई इंक्वायरी में नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में पिटिशन के फैसले तक नैब कॉलअप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि जजेस की ख़त की बुनियादी बात यह है कि इसमें मदाखलत को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनके दौर में मदाखलत नहीं हुई, लेकिन सब जानते हैं कि अदालतों में मदाखलत होती रही है। इस सारे मामले को फैज़ाबाद धरने के बाद देखा जाना चाहिए। रुकन PTI कोर कमेटी अबूजर सलमान न्याजी ने कहा जजेस के खतूत अदलिया की आज़ादी से जुड़े हैं। अदलिया की आज़ादी सिर्फ जजेस का नहीं बल्कि आवाम का हक है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाईं, गिरफ्तार किया। किसान बोर्ड पंजाब के सदर समेत तमाम किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो हम वज़ीर आला हाउस के घेराव की कॉल भी दे सकते हैं। मंसूरा में आलमी यौम मजदूर पर खिताब, कहा मजदूरों के हक खाकर मीडिया पर बयान देने वाली हुकूमतें समझती हैं कि मजदूरों का हक अदा कर दिया। सच्ची बात यह है कि इन हुकूमतों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं। तोंसा के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 7 पुलिस एहलकार जख्मी। RPO का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बॉर्डर पर वाक़े जंगी चेक पोस्ट पर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्द रात की तारीकी में भाग गए। वज़ीर आला पंजाब की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खराज तहसीन, जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा हमारा अज़्म है। IG पंजाब उस्मान अनवर का तोंसा के इलाके जंगी चेक पोस्ट के दौरा, जख्मी एहलकारों के लिए 1-1 लाख रुपये, चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों को 50-50 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान। अप्रैल के वाक़े में एक आंख और आंतों को नुकसान पहुंचा। घर में रखी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो गई। कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद को ना आया। कराची के इलाके लांडी मानसेहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी राहगीर सलमान की दुहाई, हुकूमत से दादरसी की अपील। एक वीडियो बयान में कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में फायर फाइटर की नौकरी करता है। हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और मुखय्यर अफराद से गुजारिश है कि वो उसका इलाज कराएं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाका इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायराकार दो तरफा से बढ़ाकर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए, और आप भी चाहिए कि गर्मी से बचें। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव ही चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया। अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिएं सब और जूस पिएं। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रही। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुम्मे से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेश गोई। उधर ज़ियारत, चमन और तोबा चकजई समेत बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाकों में माह अप्रैल में गैर मुतवक्के सर्दी, पानी जम गया। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। चमन में भी घरों में हीटर का इस्तेमाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान।
मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा से मुसलधार बारिशों का आगाज़। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादिल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए मेट्रो आज से 2 तारीख तक रात भर चलेगी। तालीमी इदारों को 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। सऊदी अरब के शहरों तमाम और अल-खुबर में बारिश के बायस बल्दिया ने तमाम अंडरपासेस और पुल बंद कर दिए। दीगर शहरों में भी बारिश, आवाम को घरों में रहने की हिदायत। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तुर्क मीडिया के मुताबिक बारिश से अंकारा की सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में फंस गईं, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतादिद मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल, शहर में मेट्रो सर्विस मुअत्तल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। हुकूमत मुआशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात के अज़ाले की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मेहनत करके ख़ानदान का सहारा बनने वाली ख़वातीन समेत तमाम मजदूरों को खराज तहसीन। कहा कि दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शारा की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूर और ख़वातीन वर्कर्स और हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत को खा रही है। स्मगलिंग को कोस्ट गार्ड ही रोक सकते हैं। वसाइल कम होने के बावजूद कोस्ट गार्ड का काम काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड के बुनियादी मसाइल हर सूरत हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कनाडा में खालिसा डे के हवाले से तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत करने और खालिस्तान हामी नारे लगने पर भारत का इज़हार बरहमी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म अपनी सरजमीन पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिखों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर गजा जंगबंदी मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में कहा कि कोई ऐसा मुआहदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहदा नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई कर देंगे। लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन गजा की बर्बादी में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मज़ीद 33 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इंतहा पसंदों का गजा आने वाले इमदादी काफ़िले पर हमला, हज़ारों टन इमदाद ज़ाया कर दी। तुर्की ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा नस्ल कुशी केस में इसराइल के खिलाफ फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तंजीमों ने मिलकर एहतजाजी कैंप लगा दिए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसराइली हामी मुजाहिरीन का एहतजाज, कैंप्स पर हमला। फ़लस्तीन और इसराइली हामी मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, कई फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ज़ख्मी। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक 2 घंटों तक जारी रहने वाली झड़पों में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने एहतजाजी कैंप्स हटा दिए। गुज़श्ता रात कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से भी 300 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक 1300 से ज़्यादा मुजाहिरीन हिरासत में लिए गए। तुर्की में यौम मई पर हज़ारों अफराद का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन के इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर तक पहुंचने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, मिर्चों के स्प्रे और रबर की गोलियां बरसाई गईं। मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटों को तोड़ डाला। 30 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। हुकूमत ने इस्तांबुल के मशहूर तकसीम स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरे करने पर 2013 से पाबंदी लगाई हुई है।
दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल किया जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान, उस्मान खान को भी मजीद मौका दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद मुतवक्के है। मजदूरों के आलमी दिन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक के खुसूसी पैगामात। क्रिकेटर्स ने मजदूरों के जज्बे, लगन और मेहनत को सराहा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने अपने पैगाम में कहा कि मजदूर हमारी मईशत की तश्कील का मरकज़ हैं। शादाब खान का कहना है कि इन लोगों का दिन मानते हैं जो सख्त मेहनत और लगन से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने लेबर डे पर मजदूरों को सलाम पेश करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो हमारे ख्वाब को हकीकत में बदलते हैं। इमामुल हक ने कहा कि मजदूर अपना खून पसीना लगाकर हमारे ख्वाबों को मुमकिन बनाते हैं। अरिजीत सिंह के दुबई कॉन्सर्ट में माहिरा खान की एंट्री। अरिजीत सिंह पहले तो माहिरा को ना पहचान सके, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने माहिरा खान का भरपूर अंदाज में तारुफ करवाया। कहा, मैं इन खातून को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर याद आया कि मैं इनके लिए रईस फिल्म में गाना गा चुका हूँ। अरिजीत सिंह ने देर से पहचानने पर माहिरा से माजरत भी की और कॉन्सर्ट में आने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया।